राजा परीक्षित का वन में आखेट करने जाना। वहाँ थकने के पश्चात समीक ऋषि के आश्रम में विश्रामार्थ और वहाँ सत्कार न पाने पर मुनि के गले में मरा सर्प छोड़ देना तथा ऋषि पुत्र का परीक्षित को श्राप देना। सूत जी बोले, हे सौनक, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की जितनी जीवनचर्या है सब पुण्य को देने वाली और पाप नाशक है। संसार में जो लोग अपना कल्याण चाहते हों उन्हें उन कथाओं का अच्छी तरह श्रवण करना चाहिए। तब सौनक जी ने कहा, धर्मात्मा सूत जी, आप सैकड़ों वर्षों तक जिए जो हम मनुष्यों के लिए आपने श्री कृष्ण जी का ये अमृत रूप निर्मल यश कहना आरंभ किया है। हे ऋषि, हमारे विचार में तो यही आता है कि हरिचर्या और भगवत भक्तों के संग से स्वर्ग भी बढ़कर नहीं है। भला ऐसा कौन रसज्ञ पुरुष होगा कि जिसे भगवान विष्णु के यशोगान में प्रेम न हो। शिव और ब्रह्मादिक योगेश्वर श्री निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करके अंत नहीं पाते हैं। हे ब्राह्मण, आप सब भक्तों में प्रधान और ज्ञानियों में महाज्ञानी हैं, सो आप लोग हम लोगों को विष्णु जी के शुद्ध तथा उदार चरित्रों को सुनाइए, क्योंकि हम लोग इसी विचार से कितने ही दिनों के लिए इस यज्ञ का अनुष्ठान करके यहाँ एकत्र हुए हैं। हे महात्मन, अब आप हम लोगों को यह बतलाइए कि सुखदेव मुनि के कहे किस ज्ञान से राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ था। परीक्षित अवश्य ही कोई बड़े योग निष्ठ पुरुष थे जिन्होंने अपना सब राजकाज त्याग भगवान विष्णु के चरणों में प्रीत स्थापित की। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संसार में अशुद्ध वंश में उत्पन्न होकर भी वृद्धों की सेवा से हम लोग उत्तम कुल वालों के ही समान जन्म लेने वाले हो गए हैं, क्योंकि उत्तम जनों के वार्तालाप का संयोग शीघ्र ही दुष्ट वंश वाली मानसी पीड़ा को हरण कर लेता है। अनंत भगवान अनंत शक्ति वाले हैं, जो महात्माओं की शरण में जाकर उनके अनंत नामों को जपता है वह परम मोक्ष का भागी होता है। उनके समान कोई दूसरा नहीं, उनके संबंध में इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। भला जिन विष्णु भगवान के चरणों की धूल का लक्ष्मी जी सेवन करती हैं, जिनके चरणों को स्पर्श करता हुआ ब्रह्मा जी का अर्घ के लिए दिया जल महादेव सही संसार को पवित्र करता है, उन मुकुंद जी से बढ़कर इस संसार से दूसरा कौन है। वह भगवान ही सबके ईश्वर हैं। उनमें प्रेम करके विद्वान लोग सहसा ही शरीर संबंधी समस्त संबंधों को त्याग कर उस परमहंस पद को प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें सत्य, अहिंसा और शांति विद्यमान रहती है। हे ऋषियों, आप लोगों ने हमसे जो पूछा है उसे मैं जितना जानता हूँ कहता हूँ, क्योंकि अपनी शक्ति भर ही पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ऐसे ही विद्वान लोग भी अपनी बुद्धि के सामर्थ्य भर ही विष्णु जी की लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं, अधिक नहीं। हे मुनियों, सुनो, अब मैं राजा परीक्षित के जीवन का एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है कि राजा परीक्षित आखेट करने को बाहर निकले। वन में पहुंचकर उन्होंने बनैले जीवों का बहुत शिकार किया। तब मृगों के पीछे दौड़ते दौड़ते उन्हें बहुत भूख और प्यास लग गई। वह जल की खोज में एक जलाशय के निकट पहुँचे। देखा तो वहाँ किसी तपस्वी का आश्रम बना हुआ था। राजा उस आश्रम में चले गए, परंतु उसमें बैठे हुए मुनि अपने ध्यान अभ्यास में लीन थे। इससे उन्हें राजा का आगमन का पता न चल सका। वह राजा से कुछ न बोले। तब यह तपस्वी बड़ा अभिमानी है और द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करता। ऐसा ब्राह्मणोचित स्वभाव जो कि उस राजा के लिए सर्वथा ही अयोग्य था, भावी बस उसमें क्रोध आ गया। उसे वह अपना अपमान समझते हुए वहाँ से पीछे लौट आए। सरोवर के तट पर जाकर जल पिया, वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम किया, फिर वहाँ से उठकर गहन वन में प्रवेश कर आखेट करने लगे। परंतु काल और सुयोगवश अभी तक उन मौन व्रत मुनि पर से उनका क्रोध न उतरा। जब वे आखेट से लौटे तो मारे क्रोध के वन में से एक मरा हुआ सांप लाकर धनुष की कोर से उसे उठाकर कहते हुए मुनि के गले में डाल दिया। यह सब इंद्रियों को रोके हुए, नेत्रों को बंद किए हुए झूठी समाधि लगाए बैठा है, ये मेरा क्या कर सकता है। राजा के इस कथन और कृत्य को मौन व्रत मुनि के पुत्र ने देख लिया। उसे बड़ा क्रोध आया। उसने पास ही में कौशिकी नदी के तट पर जाकर आचमन कर हाथ में जल लेकर राजा परीक्षित को यह श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे निर्दोष तपस्वी पिता के गले में
बिना जाने बूझे ही राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डालकर उनका अपमान किया है। उसी प्रकार अब उस दोष के कारण राजा आज के 7वें दिन राजा परीक्षित तक्षक नाग के काटने से मृत्यु को प्राप्त होंगे। इस प्रकार राजा परीक्षित को शाप देकर वह बालक अपने पिता के आश्रम में आकर उनके गले में सर्प पड़ा हुआ देखकर दुखित हो जोर जोर से रोने लगा। तब पुत्र का विलाप सुनकर उस मौनवर्ती समीक ऋषि ने धीरे धीरे नेत्रों को खोलकर अपने गले में मरा हुआ सांप देख उसे हटाकर पुत्र से पूछा कि हे बेटा, तुम क्यों रोते हो? तुम्हारा किसने अपमान किया है? मुनि से पुत्र ने सब हाल कह सुनाया। तब सांप के आयोग राजा के शाप को सुनकर समीक ऋषि को बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुमने इतने थोड़े अपराध के लिए राजा को ऐसा शाप क्यों दे दिया? तुम मनुष्य के समान देखने योग्य नहीं हो, क्योंकि जिस धर्मात्मा राजा के असहाय तेज से रक्षित प्रजा सर्वत्र निर्भर होकर कल्याण को प्राप्त होती रही है, उस विष्णु के समान प्रसिद्ध राजा को तुमने ऐसा घोर शाप दे दिया। राजा के न रहने से चोर संसार को ठग लेते हैं, चारों ओर पाप ताप बढ़ जाता है। अब वह सब पाप मुझे लगेगा। जब देश में कोई राजा नहीं होता तब मनुष्यों का वेद वर्णित वर्णाश्रम धर्म सहित सदाचार नष्ट हो जाता है और लोग कुत्तों तथा वानरों के समान अर्थ तथा काम में लगकर वर्ण संकरी संतान उत्पन्न करते हैं। परंतु ये राजा परीक्षित तो बड़े ही पुण्यशाली हैं, कई अश्वमेधादिक यज्ञों के कर्ता हैं। वे भूख प्यास से संयुक्त हमारे आश्रम में आए और सत्कार न पाने पर इतने क्रुद्ध हुए तो भी वे हमारे शाप के भागी नहीं थे। हे पुत्र, तुमने राजा को ऐसा शाप देकर अच्छा नहीं किया। अपनी मृत्यु अवश्यंभावी जानकर राजा परीक्षित का प्राण त्याग करने के लिए तैयार होना, अनेक ऋषि मुनियों का परीक्षित के पास आना, परीक्षित का श्री सुखदेव मुनि से भगवान की भक्ति के संबंध में पूछना। सूत जी कहते हैं, इधर घर आकर राजा परीक्षित ने भी अपने किए हुए उस निंदित कर्म पर बड़ा पश्चाताप किया, परंतु अब वे करते ही क्या। मुनि पुत्र का शाप तो लग चुका था, वह अब किसी के मिटाए मिटने वाला नहीं था। वह राजकाज से अत्यंत उदासीन हो विष्णु रूप श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए अंजल त्याग कर मरने के लिए गंगा जी के किनारे जा बैठे। तब उनके इस अनुष्ठान को देखकर मुनियों, विद्वानों और विचारक धर्मात्माओं में बड़ी हलचल मच गई। वे लोग वहां जाकर एकत्र होने लगे। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उदत्ते, इंद्र, प्रमद, इदमुवाह, मेधातिथि, देवल, अष्टिसेन, भरद्वाज, गौतम, पिप्लाद और कण्व, अगस्त्य, महर्षि वेदव्यास और देवर्षि नारद आदि समस्त ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि वहाँ एकत्रित हो गए। राजा ने सबका यथाविधि से पूजन कर सिर से प्रणाम किया। जब वह सब ऋषि मुनि यथास्थान बैठ गए तब राजा ने हाथ जोड़कर सबके आगे खड़े होकर कहा, हे मुनियों, आप सब दयालु और धर्मात्माओं के मध्य में आज अपने को इस प्रकार उपस्थित देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि आप सब धर्मात्मा ब्राह्मणों का चरण धोने से राजाओं के वंश का पाप दूर हो जाता है। ब्राह्मण ईश्वर रूप है, क्योंकि ब्राह्मण के शाप से ही अब मुझे शीघ्र ही तक्षक नाग काटने वाला है। सो अब आप सब ब्राह्मण और यह गंगा देवी मुझे अपने शरण में रखें। परंतु हे ऋषियों, अब मेरी यह प्रार्थना है कि मैं जिस जिस जन्म में उत्पन्न हूँ उसमें सब कहीं विष्णु भगवान के ही चरणों में मेरी दृढ़ भक्ति होवे। इस प्रकार सब उपस्थिति ब्राह्मण वृंद को सिर झुका तथा हाथ जोड़ प्रणाम करते हुए राजा एक कुशा का आसन लेकर गंगा जी के तट पर उत्तर मुख करके बैठ गए। तब उनको इस प्रकार अन्न जल त्याग करके बैठे हुए देख आकाश से देवताओं ने फूल बरसाए। उपस्थिति महर्षियों ने भी राजा की बहुत प्रशंसा करके कहा, हम सब लोग तब तक यहाँ ही बैठे रहेंगे जब तक राजा शरीर त्याग करके शोक मोह से रहित हो अपने उत्तम लोक को न चले जाएंगे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों में ऐसी वार्ता हो रही थी कि वहाँ श्री सुखदेव जी आ पहुँचे। उस समय उनकी अवस्था कुल 16 वर्ष की थी, परंतु उतने ही समय में वह परम निर्वासनिक आश्रमवादिक चिन्हों से रहित और सब प्रकार से पूर्ण ज्ञानी हो चुके थे। उनके हाथ पांव, जंघा, भुजा, कंधा, कपोल, आँखें और श्रवण तथा नासिका आदि शरीर के सब अंगों से पुष्टता और सुंदरता टपक रही थी। तब उनको आते देखकर राजा परीक्षित सहित सब
मुनि लोग अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए। राजा ने मस्तक झुकाकर सुखदेव जी का पूजन किया। फिर तो उन महर्षि, राजऋषि और देवर्षियों के समूह से घिरे हुए जब सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने एक सुंदर आसन पर बैठाया तो उस समय वे वैसे ही शोभायमान हुए कि जैसे तारागणों से घिरा हुआ चंद्रमा शोभित हो रहा हो। तब उन शांत और तीक्ष्ण बुद्धि वाले सुखदेव मुनि के निकट जाकर राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर मृदु शब्दों में कहा, हे ब्राह्मण, आज आपका दर्शन कर मैं बड़ा भाग्यशाली हुआ। हमारा अहोभाग्य है जो आज आप लोगों ने दया करके मुझ मरने वाले को अतिथि रूप से दर्शन दिया है। हे महायोगेश्वर, आज आपके निकट होने से मेरे सब पाप वैसे ही नष्ट हो गए हैं जैसे विष्णु जी के निकट पहुँचते ही दैत्य नाश हो जाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि आज पांडुपुत्र के प्यारे भगवान श्री कृष्ण जी मुझ पर अवश्य ही प्रसन्न हैं, अन्यथा वो आप जिसकी गति को कोई आज तक नहीं जान सका और कोई भविष्य में भी जानने वाला नहीं है, सो आप आज मुझे मरने वाले से वर मांगो, ऐसा क्यों कहते हैं? आप योगियों के उत्तम गुरु और सब सिद्धियों के देने वाले हैं। अतः हे प्रभु, मैं मृत्यु के निकट पहुंचा हुआ व्यक्ति आपसे यह पूछता हूँ कि इस संसार में आकर मनुष्यों को जप, श्रवण, कीर्तन, स्मरण और भजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसमें जो कर्तव्य रूप हो सो आप निश्चय रूप से मुझे बतलाइए।